स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की ब्रेक से पहले छत्तीसगढ़ में मतदान चल रहा है और लोगों के बीच में किन मुद्दों को लेकर चर्चा है आपने देखा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी अपनी अपनी गारंटी, अपनी अपनी योजनाएं, सब उस पर बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव लेकिन आप देखिए एक सिरे से ऐसा लगता है कि एक नई धुन पर वो मध्य प्रदेश के चुनाव को ले जाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी से वो नाराज हैं कि अलायंस नहीं हो पाया, लेकिन एक बार, दो बार और अब तो बार बार ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी को सुनाने से चूकना नहीं चाहते। बार बार मन से कभी वो कहते हैं ये चिरकुट पार्टी है, चिरकुट नेता है, कभी कहते हैं ये चालू पार्टी है, इस पर भरोसा मत करना, अरे इसने हमको ठग लिया तो आपको कैसे छोड़ेगी। और अब अखिलेश यादव एक नई बात लेकर के आए। अखिलेश यादव ने यह कहा है कि मध्य प्रदेश को एक नई विचारधारा की जरूरत है, एक नए दल की जरूरत है, एक नए गठबंधन की जरूरत है। नया गठबंधन मतलब वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, तो नया गठबंधन की जरूरत मतलब इंडिया अलायंस की तो बात वो नहीं कर रहे हैं। और फिर आगे वो और साफ कर देते हैं अपनी बात को। वो ये कह देते हैं कि जो हमने पीडीए नारा दिया था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये पीडीए चलेगा हर जगह पर। और जब पीडीए चलेगा तो भाजपा तो साफ होगी होगी, कांग्रेस पार्टी भी हारेगी। सुनिए अखिलेश यादव का कांग्रेस पार्टी पर नया तीर क्या है। इधर बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग घबरा गए पीडीए से। जब से हमने पीडीए पर कहना शुरू किया है, कांग्रेस भी घबरा रही है, बीजेपी भी घबरा रही है। देश को जरूरत है नई विचारधारा की, देश को जरूरत है नए दल की, देश को जरूरत है नए गठबंधन को। और हमें उम्मीद है कि हमारी जनता का पीडीए का गठबंधन बनेगा, एनडीए भी हारेगा और कांग्रेस भी हारेगी। उस रास्ते पर हम लोग चलने का काम करेंगे। तो अखिलेश यादव को आपने सुना। अखिलेश यादव चुनाव में अब उन्होंने अपने शायद 50-60 जगहों पर वो अपने उम्मीदवार उतार चुके हैं लगभग। अखिलेश यादव लेकिन अब बिल्कुल क्लियर उन्होंने कर दिया कि कांग्रेस पार्टी और हमारा, बाकी आबाद में जो कुछ हो वो हो, इस चुनाव में तो 36 का आंकड़ा है। अब कांग्रेस पार्टी के लिए भी उन्होंने कह दिया कि हमारा जो पीडीए अलायंस है उस पर वोट पड़ेगा, कांग्रेस भी हारेगी, भाजपा तो हारेगी। देखिए, ये मूल संकट जो है इसको समझना चाहिए। इस गठजोड़ ने जो कुछ तय करना था वो दो सबसे प्रमुख राज्यों के सबसे प्रमुख नेताओं को दरकिनार करके किया। नीतीश जी से कोई बात नहीं हुई, यहां तक कि तेजस्वी लालू से भी कोई बात नहीं हुई, और अखिलेश यादव से तो कोई बात हुई ही नहीं। अब पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता कि ये जो रणनीतिकार लोग हैं उन्होंने कैसे ये तय किया कि आप अखिलेश यादव को देश के सबसे बड़े राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी को दरकिनार करके यूं करेंगे। तो एक तो वो बहुत बड़ी एक अंदर कहें कि खलिश है, थोड़ा गुस्सा है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के अजय राय, वो जिस तरह से समाजवादी पार्टी के ऊपर हमलावर हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं को बहुत दूसरी तरह से कह रहे हैं। साइकिल रैली थी समाजवादी पार्टी की, उसमें एक निधन हो गया तो वहां अजय राय पहुंच गए, उसमें भी राजनीति की। अब उनके लिहाज से देखें तो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन अखिलेश यादव की यह आदत नहीं है। उनको लगता है कि कांग्रेस का काम उत्तर प्रदेश में सिर्फ इतना है कि जहां समाजवादी पार्टी है उसके पीछे वो हाथ बांधकर खड़े हो जाए, इससे ज्यादा उनकी भूमिका नहीं। मध्य प्रदेश में उनकी उम्मीद थी कि अभी जो स्थिति है उसमें 2 से 3 सीटें उनको दे दी जाएंगी और कम से कम उनकी जीती वाली बिजावर सीट तो मिलेगी। लेकिन जिस तरह से किया गया वो सीधे सीधे अपमानित करना था, और ये हर कोई जानता है अखिलेश यादव इस मामले में ब्लंट हैं, बचाते नहीं हैं। लेकिन अब शायद उन्होंने तय कर लिया कि यह सिर्फ मध्य प्रदेश के चुनाव की बात नहीं है, जो 2024 का चुनाव होगा। और इसीलिए जब किसी ने कहा 65 सीटें, तो आप उस दिन चर्चा कर रहे थे कहां से आगे, तो अखिलेश यादव ने कहा कि यह भी एक सुझाव आया है, हमारी पार्टी के लोग सुझाव दे रहे हैं कि हम कम से कम 65 सीटों पर लगे। अब अगर ये सब वो कह रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि वो कांग्रेस को कह रहे हैं कि तुम्हारी असल हैसियत देश के सबसे बड़े राज्य में क्या है, इसका ध्यान करो। तुमने जो हमारे साथ अपमानजनक व्यवहार किया उसका बदला हम लेने वाले हैं। अखिलेश यादव लेकिन जितनी बातें कह रहे हैं, इसका कोई ग्राउंड पर कोई होल्ड है क्या उनका? कहीं भी कितनी भी सीटों पर हो तो बताइएगा। अब मध्य प्रदेश को बड़ा नजदीक से आप जानते हैं, कांग्रेस पार्टी ने वाकई क्या अपने लिए कोई मुसीबत मोल ले लिया अखिलेश यादव को नाराज करके? देखिए, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी लगातार मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ती रही। सबसे बेहतर प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का 2008 के चुनाव में हुआ था, जिसमें उसने 6 सीटें
जीती थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बिजावर सीट अगर ये दे देते, इसके अलावा 5 सीटों पे समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी, अगर ये 3 सीटें भी अखिलेश को बात करके दे देते तो मुझे लग रहा है अखिलेश इस बात को मान जाते कि 3 सीटों पे उम्मीदवार खड़ूंगा। लेकिन जिस हिसाब से कमलनाथ ने पूरी तरह से उसको, मतलब जिसे कहते हैं ना, दुत्कारना, अखिलेश यादव से कह दिया कौन अखिलेश वखिलेश, एक सीट नहीं देंगे, जिस तरीके से उसके साथ ट्रीटमेंट किया गया, मुझे लग रहा है ये अखिलेश यादव को नागवार गुजरा है कि हमारी उपस्थिति होने के बाद कांग्रेस हमें एक सीट देने को भी तैयार नहीं है और आने वाले लोकसभा चुनाव में चाहती है कि उत्तर प्रदेश में हम उन्हें 20 लोकसभा सीट दें। तो मुझे लग रहा है कि अब ये तय हो चुका है और अखिलेश जिस हिसाब से लगातार कांग्रेस के ऊपर आक्रामक रुख अख्तियार कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि 2024 में उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे में अखिलेश यादव कांग्रेस को कुछ भी स्पेस देने की स्थिति में नहीं रहेंगे। अब इनके रास्ते यहां से अलग हो चुके हैं। जी, मध्य प्रदेश को लेकर एक बार जरा दोनों खेमों की बात जान लेते हैं, क्योंकि बताया जा रहा बड़ा नजदीकी मामला मध्य प्रदेश के अंदर है। विजय लक्ष्मी, कांग्रेस पार्टी का क्या असेसमेंट है अभी वोटिंग से पहले मध्य प्रदेश को लेकर के मैं आपसे बात करना चाहता हूं, और अखिलेश यादव जितनी बातें कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को क्या लगता है कि हमसे कुछ गलती हो गई है, या ठीक है चुनाव चल रहा है, यहां इस चुनाव में ये सब बातें होंगी, बाद में मना लिया जाएगा अखिलेश यादव को? देखिए, बिल्कुल जहां तक बात है, पहले मध्य प्रदेश से शुरुआत करते हैं सौरभ। कांग्रेस पार्टी मानती है कि 2 बड़ी वजहें हैं जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश चुनावों में बहुत अच्छा करने जा रही है। हालांकि शॉर्ट कांग्रेस के नेता नहीं कहते कि वो जीतने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी मानती है कि मेजर अंडर करंट है। नंबर 1 उनको लगता है कि बड़े लंबे अरसे से वहां पर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, तो मेजर एंटी इनकम्बेंसी उसके खिलाफ है। दूसरा कारण जो कांग्रेस पार्टी मानती है, उनका मानना है कि कमलनाथ की सरकार को जिस तरह से गिराया गया, एक तरीके से गद्दारी उनकी सरकार को गिराने में की गई, उससे सिंपैथी जो है वो कांग्रेस के समर्थन में जनरेट हुई है, और इस सिंपैथी का अंडर करंट जो है वो पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। ऐसा कांग्रेस के जो तमाम नेता वहां राज्य में जा रहे हैं कैंपेनिंग के लिए, वो कहते हैं। और जहां तक बात रही अखिलेश यादव की, तो कांग्रेस पार्टी बार बार कहती है कि किसी भी इंडिया अलायंस की मीटिंग में ये तय नहीं हुआ था कि विधानसभा चुनावों में कोई अलायंस जो है वो किया जाएगा, और साथ ही कांग्रेस पार्टी को भरोसा है कि राहुल गांधी एक दिन फोन करेंगे अखिलेश यादव को और सारा मामला जो है वो सुलटा लिया जाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार का भी एक बयान आया था, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने उनको फोन किया और फिर बताया कि व्यस्तता है 5 चुनावों में, और इसके बाद जरूर इंडिया अलायंस पर हम फोकस करेंगे, हमारा अगला फोकस इन चुनावों के तुरंत बाद इंडिया अलायंस होने वाला है। कांग्रेस मानती है कि इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल जरूर अखिलेश यादव को नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए इस तरह की शब्दावली से। लेकिन एक कहते हैं ना कि आपने फुल स्टॉप लगा दिया किसी चीज को, उससे कांग्रेस इनकार करती है। कांग्रेस को लगता है कि फोन करेंगे और ये जो मनमुटाव है ये इवेंचुअली जो है वो दूर कर लिए जाएंगे। लेकिन अभी आपने जिस बात से आपने शुरुआत की, अभी आप छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के नेता जितने कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं या डंके की चोट पर कहते हैं कि हम जीतेंगे, मेजॉरिटी पे आएंगे, उतना आत्मविश्वास मध्य प्रदेश को लेकर नहीं है। बिल्कुल, देखिए, जो कांग्रेस के नेताओं में आत्मविश्वास जो छत्तीसगढ़ को लेकर लगता है, शायद वो एक वजह ये भी है कि वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और कांग्रेस को लगता है कि ग्रामीण अंचल में खास तौर से जो ऋण माफी का काम किया या फिर एमएसपी का जो काम किया, कांग्रेस मानती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी का जो काम है वो बढ़िया है, और कांग्रेस पार्टी के काम पर लोग जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को वोट करेंगे। लेकिन क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन में है, सीटों के बंटवारे में भी लेकर के 20 से 25 सीटें ऐसी थी जिस पर काफी विवाद रहा। हालांकि सूत्र बताते हैं कि इवेंचुअली कमलनाथ की मोहर जिस कैंडिडेट पर थी उसी को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। तो कुल मिलाकर के ये कहें कि कांग्रेस पार्टी ने पूरा जो दाव है वो कमलनाथ, चाहे टिकटों का चयन हो चाहे कैंपेनिंग हो, वो सारी चीजें जो हैं वो कमलनाथ तय कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ऑपोजिशन में है, और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की अगर लोकल लीडरशिप की बात करें तो शून्यता नजर आती है, उनकी 5 साल में लीडरशिप वहां पर ग्राउंड पर नजर नहीं आई। लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर न सिर्फ बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी के कई कद्दावर नेता हैं, जिस तरह से सांसदों को भी चुनाव में उतारा है, जो चुनावी मैदान में नजर आते हैं। शायद इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है सिर्फ ये कहती है कि अंडर करंट है वहां पर, लेकिन कोई शॉर्ट फिगर या नंबर। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर तो मानना पड़ेगा कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने काफी ग्राउंड कवर किया मध्य प्रदेश के अंदर। अगर कांग्रेस खुलकर ये कहने की परिस्थिति में नहीं है कि भाई हम एमपी छत्तीसगढ़ की तरह जीतने जा रहे हैं, तो मतलब बीजेपी ने वहां पर काफी कुछ नुकसान होने से बचा लिया है, ऐसा लगता है। इसमें कोई दो राय नहीं सौरभ। और आप देखें तो मध्य प्रदेश में चुनाव बीजेपी ही लड़ रही है, और बीजेपी का मुकाबला बीजेपी के फटीक से है, न कि कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी का पूरा कैंपेन देखें मध्य प्रदेश में तो आपको नजर नहीं आएगा। दूसरी बात की, जैसा कि बताया जा रहा था कि कमलनाथ के कहने पर टिकट दिया जाना, सौरभ, उसके पीछे वजह ये थी कि संसाधन जो लगते हैं चुनाव में, कमलनाथ का सीधा ये था कि संसाधन मैं दे रहा हूँ, संसाधन वही खर्च कर रहे हैं, तो टिकट उनके हिसाब से होने चाहिए। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि फिर बाकी जो नेता
पिछले चुनाव से अगर आप तुलना करें तो पिछले चुनाव में दिग्विजय सिंह उसी शिद्दत के साथ लगे हुए थे। इस बार के चुनाव में कुछ खास सीटों पे उन्होंने अपने आप को केंद्रित कर रखा है। पिछले चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, वो भी उसी शिद्दत के साथ लगे हुए थे, अब वो बीजेपी में हैं। तो पिछले चुनाव से इस बार के चुनाव को अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से कमज़ोर स्थिति में है, कम से कम चुनाव लड़ते हुए नजर नहीं आ रही है। लेकिन उसका भरोसा सिर्फ इस बात पर है कि बीजेपी को लेकर जो एंटी इनकम्बेंसी या फटीग है, क्योंकि तकरीबन 2 दशक से बीजेपी वहां पर शासन में है, तो उसका फायदा हमें मिल जाएगा और उसी उम्मीद के साथ वहां पर वो लगे हुए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के पूरे अभियान को अगर आप देखें तो उसमें ये लगेगा कि जैसे कहा जाता है ना कि पत्थर पे घास उगाने जैसा मेहनत, उस तरह की मेहनत पार्टी की वहाँ पर दिख रही है। जितने बड़े नेताओं को वहाँ पे चुनाव में लगाया गया है, लगातार वो कैंपेन कर रहे हैं। और वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनको एक विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रखा गया है। जैसे अलग अलग नेताओं की अगर बात करें तो सबके जिम्मे 70 से 100 के बीच में अलग अलग सीटें दे दी गई हैं बड़े नेताओं को भी। वहाँ पर भी वो लगातार कैंपेन कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं की बात मैं कर रहा हूँ। उसके अलावा केंद्रीय नेताओं को देखें तो आप पूरी की पूरी फौज उतार दी गई है। लगातार कैंपेन बहुत सटीक तरीके से चलाया जा रहा है। भूपेंद्र यादव जैसे नेता लगातार वहीं कैंप ही कर रहे हैं और कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि उनसे बात करने की कोशिश की है तो पता चला किसी गांव में रात्रि प्रवास कर रहे हैं किसी कार्यकर्ता के घर पे। तो इस तरह से अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव का माहौल तो उठेगा ही। बीजेपी ने जो पहले का गैप था उस गैप को बहुत हद तक पूरा किया है। निर्भर ये करेगा कि आगे का 10 दिन कैसा जा रहा है। नहीं, कांग्रेस पार्टी जैसे श्योर, अब मध्य प्रदेश को लेकर श्योर शॉट नहीं बोल रही है कि हम जीतेंगे, मेजॉरिटी में आएंगे। भाजपा कॉन्फिडेंट है क्या? अब आने शुरू हो गई। पहले जैसे मैं बार बार इस बात को कहता था कि बीजेपी के नेता ही इस बात को नहीं मानते हैं कि मध्य प्रदेश में वो जीतने जा रहे हैं। जाति की बात याद आ रही थी बिल्कुल, और बाकायदा सौरभ, और एक नेता की बात नहीं होती थी या 2 नेता की बात नहीं होती थी, और ऐसा नहीं होता था कि कोई शिवराज सिंह चौहान का विरोधी है या प्रतिद्वंदी है वो इस तर्क के साथ कह रहा है। तकरीबन कमोबेश किसी से भी बात कीजिए आपको वही फीडबैक मिलता था। अब परिस्थितियां बदली हुई हैं। अब आप किसी भी नेता से बात कीजिए तो वो ये भरोसा दे रहे हैं कि हम लोग जीतने जा रहे हैं। और उस भरोसे के पीछे वजह वही है कि जिस प्रकार से कैंपेन को उठाया बीजेपी ने, वो माहौल दिख रहा है कि बीजेपी बहुत मजबूती के साथ चुनाव को लड़ रही है। किसी भी सर्वे ओपिनियन पोल से ज्यादा हकीकत जो होती है जमीन की, वो जो कोई भी पार्टी चुनाव लड़ रही होती है उसको पता होती है। अब अगर कांग्रेस पार्टी का फीडबैक ये आ रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से अंदर का फीडबैक कि भाई नहीं चलिए चुनाव फंसा हुआ है, हम लोग पहले बहुत अच्छा कर रहे थे लेकिन देखिए उम्मीद तो है, और भाजपा को ये लगता है कि नहीं हम चुनाव निकालेंगे। इसी में तो ये बात जोड़ देता हूं, एक बार जरा, हाँ एक बार कॉमेंट ले लूं हर चीज का, फिर बात जी। नहीं, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसको थोड़ा सबसे अलग करके देखना चाहिए। मैं बार बार ये कहता हूं कि मध्य प्रदेश को आप गुजरात की तरह देखिए तो आपको समझ में आएगा कि राजनीति वहां क्या है। जब 2018 में भाजपा हारी थी तो भी वो हारी क्या थी, मत ज्यादा मिले थे, सीटों में रह गई, 9 सीटों का कुल अंतर था। अब अगर आप देखें, कमलनाथ क्या कहीं से भी शिवराज के मुकाबले कम थकाऊ दिखते हैं? शिवराज की ऊर्जा दिखती है, कमलनाथ की ऊर्जा कभी नहीं दिखती। जब वो मुख्यमंत्री बन गए थे तब भी ये सही है कि 2018 के चुनाव में कमलनाथ और दिग्विजय दोनों एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। दोनों को लग रहा था हमारी राजनीति अब समाप्त है, अब हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हमें इस बार कुछ करना है। इस बार वो स्थिति नहीं है। दोनों को अपने बेटे के भविष्य की चिंता है, टकराहट उनके भीतर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया राजमहल से निकला हुआ नेता, चाहे विजया राजे सिंधिया से लेकर माधव राव से लेकर और ज्योतिरादित्य सिंधिया तक, आज तक किसी ने इतनी मेहनत नहीं की जितना ग्वालियर चंबल रीजन में वो कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार के खिलाफ माहौल था वो उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन अमित शाह वहां जाकर बैठ गए। अब हर कोई अपनी ताकत लगा रहा है, शिवराज के खिलाफ कोई ताकत नहीं लगा रहा है। ये एक बड़ी वजह है। स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी वहां जीतेगी और क्लियर कट विन होगी, कोई छोटी मोटी जीत नहीं होगी, अच्छी जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की। कोई इफ्बट वाली जीत नहीं, कोई इफ्बट नहीं। संघ की भी बैठक चल रही है अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल की कच्छ के अंदर। उसमें भाग लेने के लिए मध्य प्रदेश के जो संघ के प्रचारक पदाधिकारी गए, उन्होंने ये संघ को रिपोर्ट दी है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। तो संघ का भी ये फीडबैक, संघ का फीडबैक है। और कल उन्होंने मोहन भागवत जी को, संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारी को फीडबैक दे दिए कच्छ में कि मध्य प्रदेश में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ये मतलब ये कॉन्फिडेंस आपको दिखा रहा है पार्टी का और संघ का। कुछ तस्वीरें जो है इन चुनावों को, खासकर मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर, वो उनकी बड़ी चर्चा हो रही है। और प्रियंका गांधी वाड्रा की कुछ तस्वीरें, कई ऐसे वाकये हुए हैं उनके साथ जो थोड़े एम्बैरेसिंग थे। जैसे ये तस्वीर देखिए, कल की है, मंच पर वो है, कांग्रेस पार्टी के एक नेता आते हैं, उनको गुलदस्ता देते हैं, प्रियंका जी मुस्कुरा करके गुलदस्ता ले तो लेती है, वो देखती है इसमें तो फूल ही नहीं है। ये उन्होंने उस स्थिति को संभाला, उन्होंने हंसते हुए पूछा कि ये क्या है, इसके अंदर तो फूल ही नहीं है गुलदस्ते के अंदर, और वो नेताजी से जवाब देते नहीं बन रहा है। ये एक बात हुई। अब मंच पर आप याद कीजिए, इस चुनाव के अंदर सबसे पहले अगर किसी ने लीड ली थी कैंपेन खड़ा करने के लिए तो वो कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा थी, जब उनकी सभाएं हुई थी।
लेकिन बाद में ऐसा लगा कि वो धार नहीं है कैंपेन को लेकर के, जिसका जिक्र अभी हमारी चर्चा में हो भी रहा था। प्रियंका गांधी वो अभी एमएसपी के बारे में बोल रही थी कि हम इतना एमएसपी देंगे, वो एमएसपी क्या फुल फॉर्म क्या है वो भूल गई। फिर कभी वो उन्होंने ये कह दिया कि पेट्रोल डीजल जो है उस पर इतना जीएसटी आप लोगों को देना पड़ता है, पेट्रोल डीजल पर जीएसटी नहीं होता। तो भाजपा के नेताओं ने उस पर तंज कसा कि जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन होते हैं, चुनावी राजनेता होते हैं, उनसे ही ऐसी गलतियां होती हैं। कांग्रेस पार्टी का, खासकर मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं विजय लक्ष्मी में, कहां कैंपेन में जो है क्यों वो धार नहीं है, अगर ऐसा है तो? देखिए, कांग्रेस पार्टी अगर 5 चुनावों की बात हम करें सौरभ, तो मध्य प्रदेश वो पहला राज्य था, मुझे याद है, जहां पर नर्मदा नदी के किनारे पर प्रियंका गांधी की पिक्चर्स आई थी, वो पूजा उन्होंने की थी। तो इन पांचों राज्यों में कहीं पर चुनावी बिगुल कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले बजाया था तो वो मध्य प्रदेश था। कांग्रेस पार्टी को बड़ी उम्मीदें भी थीं और उम्मीदें हैं भी कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि मेजर अंडर करंट कांग्रेस के फेवर में ही है। शिवराज सिंह चौहान की फटीग की बात तो है ही, साथ ही कांग्रेस पार्टी को लगता है कि छल से बनी हुई सरकार है ये जो अभी चल रही है वहां पर, और मध्य प्रदेश की जनता इस छलावे का जो है वो पूरा जवाब देंगे। जहां तक बात है कैंपेनिंग की, तो प्रियंका गांधी वाड्रा, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है तो हर राज्य में उनको जाना पड़ता है और कांग्रेस पार्टी के स्टार तो फिर तो ये सवाल उठेगा, राहुल गांधी क्यों नहीं है? राहुल गांधी क्यों नहीं इतना ध्यान दे रहे हैं मध्य प्रदेश पर? देखिए, राहुल गांधी अभी केदारनाथ गए हैं, तो अब कई जगहों पर होता है कि राहुल गांधी आपको बड़े फोकस करते हुए नजर आते हैं, कई जगहों पर प्रियंका गांधी वाड्रा बहुत फोकस करती हुई नजर आती है। लेकिन ज़्यादा ध्यान, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत उम्मीद कांग्रेस पार्टी को है कि वहाँ पर सरकार कांग्रेस पार्टी अपनी रिपीट करेगी, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी को उम्मीद बड़ी है कि इस बार वो जो है, वो जो फटीक है शिवराज सिंह चौहान की सरकार के खिलाफ, वो उसका फायदा उनको मिलेगा और कांग्रेस पार्टी जो है अपनी सरकार वहां बनाने में कामयाब हो जाएगी। और कांग्रेस मानती है कि पिछली बार भी मैंडेट उनके फेवर में था, जनता जो है वो ऊब चुकी है बीजेपी के वहां पर बीजेपी से, तो इसलिए उनको लगता है कि वो फटीग और बढ़ गया है। और इस बार तो सिंपैथी भी है, क्योंकि छलावे से हमारी सरकार को गिराया गया और तमाम चीज़ें जो है वो कांग्रेस पार्टी गिनाती है। लेकिन कैंपेन कांग्रेस पार्टी का मानना है कि हम कैंपेनिंग जो है वो हमारी बैलेंस्ड है, हम तमाम राज्यों में तमाम मुद्दों को किस चीज़ से, किस तरीके से उठाया जाना चाहिए। प्रियंका गांधी की डिमांड ज़्यादा होती है वर्करों के द्वारा या कैंडिडेट्स के द्वारा, तो वो हम देख रहे हैं कि कई जगहों पर मुखर तरीके से कैंपेनिंग करती हुई जरूर। ठीक है विजय, तो मध्य प्रदेश के चुनाव में एक तो आपने सारा मैनेजमेंट चुनाव का जो है वो कमलनाथ जी देख रहे हैं, तो ये बात क्लियर हो गई। और दूसरा, प्रचार के लिए आपके पास जो सबसे बड़ा चेहरा है वो प्रियंका गांधी। राहुल गांधी तो उतना नहीं जा रहे हैं। एक सबसे जरूरी बात मुझे लगता है तथ्य के तौर पर, चूंकि कहानी कुर्सी की में हम लोग कभी कभी थोड़ा दर्शकों को कुछ चीजें बताते हैं, छल से बनी हुई सरकार नहीं थी शिवराज सिंह चौहान की। ज्योतिरादित्य सिंधिया विधायक लेकर गए थे, लेकिन वो विधायक चुन कर आए, ये जानना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के विधायक वहां चले गए और वो विधायक बने रह गए, जहां जहां भी होती हैं। और अब जब आप इस तरह से एक पार्टी से दूसरी में जाते हुए देखते हैं तो उनको फिर से चुन कर आना पड़ता, मतलब जनता के बीच में फिर हो गए। लेकिन पहले तो ये बात जाने, जनता के बीच कांग्रेस का प्रचार तो यही कांग्रेस करेगी, कांग्रेस का बिल्कुल, लेकिन फैक्ट लोगों को पता होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, ये सच है कि प्रियंका गांधी को कई जगह पार्टी इस तरह से इस्तेमाल करती है कांग्रेस पार्टी कि उसको लगता है कि एक फ्रेश फेस है। लेकिन अब आप जरा देखिए, और भारतीय जनता पार्टी तो हमला करेगी, लेकिन ये सच है कि जब आप किसानों की, खेती की, एमएसपी की, न्यूनतम समर्थन मूल्य की वो नियमित तौर पर आपके अभ्यास में नहीं बातचीत करने कभी कभी करेंगे तो अटकेंगे। ये फूल वाला मुझे बहुत नहीं लगता, वो तो गुलदस्ता भाई के पास रहा नहीं होगा, उसको स्वागत करना था, प्रियंका के साथ फोटो खिंचानी तो खिंचा लिया, उसमें गड़बड़ नहीं, उनको लगा जल्दी से फोटो खिंचा लो, वो ठीक है, वो कोई ऐसा नहीं, भाजपा भले इस्तेमाल। लेकिन मूल बात आप समझिए, प्रियंका जी आई थी जब नर्मदा के किनारे आरती की थी जबलपुर में जिस घाट पर, तो वहां पहले आरोप लगा कि आरती उल्टी कर दी, तो ये तो भाजपा का हमला था। लेकिन आप सोचिए, मुद्दा उल्टा पकड़ लिया, ये कांग्रेस की गलती थी। झूठी चिट्ठी के आधार पर शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाया कि कमीशन वाली सरकार, उसके बाद से प्रियंका जी गायब हो गई। अब जाकर फिर से देखिए, कांग्रेस के व्यवस्थित अभियान की यही स्थिति है, इससे आप समझ लीजिए।